नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। जब जीवन में लगातार अंधेरा छाया हो, जब मन थक चुका हो, जब हर दिशा बंद सी लगने लगे, तब याद रखना ठीक उसी समय अच्छे वक्त के संकेत आना शुरू हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह पहले भीतर से दस्तक देता है, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। तुम अगर ध्यान से अपने मन, अपने विचार, अपने अनुभवों को देखो तो समझ जाओगे कि अब समय बदलने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि तुम्हें अकेलापन महसूस होने लगता है। भीड़ में भी मन खाली खाली सा लगता है। पहले जो बातें तुम्हें खुश कर देती थीं, अब उनमें रस नहीं रहता। जो लोग बहुत अपने लगते थे, उनसे दूरी बनने लगती है। घबराओ मत, यह अलगाव दंड नहीं है, यह तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना होता है, तब उसे कुछ समय के लिए अकेला किया जाता है, ताकि वह बाहरी शोर से मुक्त होकर अपनी असली शक्ति को पहचान सके। दूसरा संकेत यह होता है कि जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। हर काम में देर, हर रास्ते में अड़चन, हर कोशिश के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। मन पूछता है, मैं सही होकर भी क्यों हार रहा हूं? यही वह क्षण है जहां गीता का सार छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य का पहिया घूमने वाला होता है, तो पुरानी व्यवस्था टूटने लगती है। जो चीजें तुम्हें बांध कर रखी थी, वे अपने आप ढहने लगती हैं। यह विनाश नहीं, यह पुनर्निर्माण है। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन भीतर की ओर जाने लगता है। पहले तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब खुद को समझना चाहते हो। पहले तुम सवाल बाहर पूछते थे, अब उत्तर भीतर खोजते हो। यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि अच्छा वक्त केवल बाहरी सुख लेकर नहीं आता, वह पहले भीतर स्थिरता लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर शांति जाग जाती है, उसके बाहर की लड़ाइयां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। एक और संकेत आता है, पुराने दुख फिर से याद आने लगते हैं। जिन बातों को तुम भूल चुके थे, वे अचानक मन में उभर आती हैं। पुराने घाव, पुराने अपमान, पुराने दर्द। डरना मत, यह मन की सफाई है। जैसे घर में दीप जलाने से पहले धूल हटाई जाती है, वैसे ही अच्छे समय से पहले मन पुराने बोझ को बाहर निकालता है। यह पीड़ा नहीं, यह मुक्त होने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ गई है। जो बात पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बात तुम्हें शांत कर देती है। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। समझ लो, अब तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और समझना शुरू कर देता है, तब उसका उत्कर्ष निश्चित हो जाता है। एक गहरा संकेत यह भी है कि तुम्हें अनजानी सी आशा महसूस होने लगती है। बिना कारण मन कहता है, सब ठीक होगा। भविष्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी डर नहीं लगता। यही विश्वास गीता की आत्मा है। जब जीवन तुम्हें विश्वास दे, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें संभाल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा मौन, तुम्हारी दूरी, सब पर प्रश्न उठने लगते हैं। यह भी संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा स्तर बदलने लगता है, तब पुराने दृष्टिकोण वाले लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। यह पीड़ा अस्थायी है, पर इसका फल बहुत ऊंचा होता है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन तुम्हें झुका देता है। अहंकार टूटता है, अपेक्षाएं गिरती हैं और मन विनम्र हो जाता है, क्योंकि जो विनम्र होता है वही सच्चा पात्र बनता है। घड़ा खाली हो तभी भरा जाता है। याद रखना, जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, जब आंसू बिना आवाज के गिरे, जब प्रश्न बहुत हो और उत्तर कोई ना दे, वही क्षण सबसे निकट होता है बदलाव के। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, और सबसे अंधेरी रात वही होती है जो सुबह से ठीक पहले आती है। तुम टूट नहीं रहे, तुम तराशे जा रहे हो। तुम खो नहीं रहे, तुम्हें सही दिशा दी जा रही है। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे संभालो, क्योंकि अच्छा वक्त शोर के साथ नहीं आता, वह शांति के साथ प्रवेश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छा वक्त पास आता है, तब जीवन तुम्हें सब कुछ सिखाकर लाता है, पर बिना बताए तुम बस अनुभव करते हो। समझ बाद में आती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है वह कभी टूटता नहीं। एक और संकेत यह है कि तुम्हें चीजों से लगाव कम होने लगता है। जो वस्तुएं कभी बहुत प्रिय थीं, अब उनके बिना भी मन ठीक रहता है। पहले पाने की भूख थी, अब बस शांति चाहिए। यह वैराग्य नहीं है, यह परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा ऊंचाई पर जाने लगती है, तब वह बोझ हल्का करती है। जो छूट रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वही छूट तुम्हें आगे उड़ने देगा। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे आसपास सब कुछ वैसा ही होता है, पर तुम्हारा मन बदल चुका होता है। पहले तुम हालात से लड़ते थे, अब तुम्हारे भीतर एक गहरा परिवर्तन जन्म ले चुका है। पहले जहां हर बात पर मन शिकायतों से भर जाता था, वहीं अब तुम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख रहे हो। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थीं,
आज वही बातें तुम्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ा रही हैं। यही वह मोड़ है जहां जीवन अपनी दिशा बदलता है। यही वह क्षण है जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है। जब व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है, तभी वह वास्तव में जीतना भी सीख जाता है। अच्छे समय के आने से पहले अक्सर एक अजीब सी बेचैनी और निराशा घेर लेती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मन बार बार यही कहता है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, उम्मीदों का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन सच तो यह है कि यही निराशा आखिरी परीक्षा होती है। जैसे एक बीज मिट्टी में दबकर सड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है। अगर वह बीज बोल सकता तो शायद यही कहता कि उसका अंत हो रहा है, जबकि वास्तव में वह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हें शोर से दूरी अच्छी लगने लगी है। पहले जहां भीड़ में रहना सहज लगता था, अब अकेले रहना सुकून देने लगता है। अनावश्यक बातें करना भारी लगने लगता है। शब्दों की जगह भाव समझ में आने लगते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। जब भीतर का कोलाहल शांत होता है, तभी जीवन की असली आवाज सुनाई देती है। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की राय का महत्व कम होने लगता है। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि यह एक नई आजादी है। क्योंकि जब इंसान दूसरों की सोच से मुक्त हो जाता है, तभी वह अपने जीवन का असली निर्माता बन पाता है। अच्छे समय से पहले जीवन अक्सर तुम्हें खाली कर देता है। सहारे छिन जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं और उम्मीदें बिखर जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हारा असली बल जागता है। जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी शक्ति सोई रहती है। जैसे ही सब कुछ छूटता है, आत्मबल जाग उठता है। कभी कभी तुम अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगते हो। मन में शंका होती है कि क्या तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन यही सवाल तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। जो व्यक्ति खुद से सवाल नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। धीरे धीरे तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। सुबह की धूप, ठंडी हवा का झोंका, किसी का मुस्कुराना, ये सब तुम्हें अनमोल लगने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब तुम जीवन को गहराई से जीना शुरू करते हो। जो छोटे सुखों को पहचान लेता है, उसके लिए बड़े सुख अपने आप रास्ता बना लेते हैं। जब जीवन तुम्हें तोड़ने जैसा लगता है, तब समझ लेना कि तुम्हें नया आकार दिया जा रहा है। जैसे लोहार लोहे को पीटता है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए। उसी तरह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें तैयार करती हैं। अच्छा समय अचानक नहीं आता, वह पहले संकेत देता है। वह तुम्हें भीतर से बदलता है, तुम्हें शांत करता है, तुम्हें अकेला करता है और फिर धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति के लिए आभार व्यक्त करने लगता है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन स्थायी रूप से आ रहा है। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है, मौन बनाए रखना जरूरी है और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही सबसे मीठा फल पाता है। अब एक और गहरा बदलाव तुम्हारे भीतर होने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पुरानी आदतें, पुराना गुस्सा, पुराने व्यवहार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कभी कभी खुद पर ही आश्चर्य होता है कि तुम इतने शांत कैसे हो गए। यही संकेत है कि भीतर एक नई रोशनी जन्म ले रही है। अच्छे समय से पहले एक अजीब सी थकान महसूस होती है। शरीर काम करता रहता है, लेकिन आत्मा विश्राम चाहती है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम बहुत कुछ झेल चुके हो और अब तुम्हें नई ऊर्जा मिलने वाली है। तुम्हें झूठ और दिखावे से चिढ़ होने लगती है। जो बात सच्ची नहीं होती, वह सहन नहीं होती। यह कठोरता नहीं है, बल्कि यह सच्चाई की ओर बढ़ने का संकेत है। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है, उसके जीवन में स्थिर सुख आता है। एक और परिवर्तन यह होता है कि तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हो। पहले जहां केवल अपना दुख बड़ा लगता था, अब दूसरों की तकलीफ भी तुम्हें अंदर तक छू जाती है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि करुणा का जन्म है। और करुणा वही महसूस कर सकता है जिसे जीवन ने गहराई से छुआ हो। कभी कभी जीवन बहुत धीमा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप अपना भविष्य तैयार करता है। तुम्हें लग सकता है कि तुमसे बहुत कुछ छिन गया है, लेकिन वास्तव में वह सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। जो चीजें तुम्हें रोक रही थीं, वही दूर हो रही हैं। जो टिकने के लिए बनी होती हैं, वही अंत तक साथ रहती हैं।
बार बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि अब कुछ बदलना चाहिए। भीतर से एक आवाज उठती है कि अब पुराना तरीका नहीं चलेगा। यही आंतरिक पुकार परिवर्तन की शुरुआत होती है। तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना अच्छा लगने लगता है। बिना किसी कारण ईश्वर को याद करने का मन करता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि तुम भीतर से जुड़ रहे हो। एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने पुराने दुखों को देखकर खुद पर दया महसूस करते हो, और उसी क्षण तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता है। जिसने सह लिया वही आगे बढ़ा। जब अच्छा समय पास होता है तब जीवन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें संवेदनशील बनाता है, क्योंकि संवेदनशील हृदय ही सच्चे सुख को संभाल सकता है। अभी सब कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन रास्ता तय हो चुका है। अभी जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन सवाल सही हो चुके हैं, और जब सवाल सही होते हैं तो जवाब अपने आप सामने आ जाते हैं। इसलिए इस समय को कोसना मत। यह वही समय है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से गिरना संभव नहीं होगा।